बिहार के ही रहने वाले अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुंबई में एक अलग ख़ास पहचान बनाई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सन्नी देओल सहित कई बड़े स्टारों के साथ इन्होंने काम किया और अभी जहानाबाद में मौजूद हैं। जहानाबाद भी इन दिनों फिल्मोनिया बना हुआ है। यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही है और कई फिल्में यहाँ लगातार बन रही है। सर, आप जहानाबाद में आए हैं, सबसे पहले तो स्वागत आपका है। बहुत शुक्रिया आपका। आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं। बिल्कुल। और कैसे देखते हैं कि पहले आप फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई लोगों को जाना पड़ता था, अब तो जहानाबाद में शूटिंग हो रही है और भी छोटे छोटे जगहों पे, मतलब फिल्मों का एक जुनून सवार है लोगों पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जुनून तो शुरू से था। हम लोग जब गए थे यहाँ से 1980 में, उस ज़माने में बहुत टफ था। टफ इसलिए था कि सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे पर सिनेमा बनता था, बड़ी फिल्में बनती थी। उसमें आपको अगर 2 सीन के रोल मिल गए, 3 सीन के लिए मिल गए, बड़ी बात होती थी। आज के ज़माने में चूँकि माहौल बदल चुका है, टेलीविज़न का एक जब दौर आया तो टेलीविज़न पे खूब लोगों ने काम किया। फिर ये दौर आ गया मोबाइल का। तो आज बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, अपनी अपनी रील्स बना के पोस्ट करते हैं। जैसे कि शादाब जकाती मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा अली भाई, एक तो 2 लोगों का मैं फ़ैन हूँ, एक तो आपका और एक जॉनी भाई का। तो मैं उनको मिलवाया, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। उनकी जो रील्स हैं वो बड़ी हिट हुई, बहुत मिलियंस में गई। तो आज जो ज़माना है वो बहुत इजी वे में फिल्म का निर्माण हो रहा है। मोबाइल से शूट कर रहे हैं लोग, एक्टिंग की भूख मिटा सकते हैं। हाँ, हर छोटे प्लेटफॉर्म पे। यस, बहुत सारी। मैं अपने गांव में जाता हूँ, गया के आगे, जो मेरा गांव है मैगरा चौन्हा, शेरघाटी के आगे, तो देखता हूँ कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, वो भाग के आती हैं कि सर हम लोग यूट्यूबर हैं। तो कई दफ़े मैं समझा कि ये लोग बोल रहे हैं कि मैं टूअर हैं, मतलब माँ बाप नहीं है। तो आजकल जो लोग हैं, हर आदमी अपने अपने मोबाइल से रील्स बना के उसको पॉपुलरिटी में बदलते हैं और अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे जो शूटिंग हो रही है, फिल्म का नाम है बंगला नंबर 52। और ये मतलब सुल्तान मेरे बहुत पुराने साथी हैं। आपसे कई बार मैं आपको इंटरव्यू भी दे चुका हूँ उनके साथ में। इन्होंने कहा कि अली भाई, एक फ़िल्म है भाईजान, उसमें एक ठाकुर का रोल है, वो आप करना है, और शूटिंग जहानाबाद में। तो जब बिहार का नाम आता, ख़ास कर मगध साइड का, तो हम लोग, ख़ास कर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और लगता है कि चलो ये मेरे घर में शूटिंग है। भावुक आप हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं। 2-2.5 घंटे की दूरी पे मेरा घर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि चलो इसी बहाने वहाँ का जो कल्चर है उसमें एक आध हफ्ता रहेंगे और अपने लोगों से मुलाकात होगी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए हम लोग इधर एकदम एकांत, मतलब किनारे में रुके हुए और हैं। आपके साथ जो कलाकार सब हैं, जो नए नए कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे मिलकर कैसा लग रहा है? क्या उनमें कितना ऊर्जा दिख रहा है? नहीं, बहुत ऊर्जा तो बहुत है, क्योंकि जितने भी न्यू कमर्स होते हैं, उनके अंदर जो है एक तो टैलेंट है ही, लेकिन उनके साथ जो ऊर्जा है, जो उनको काम करने का एक जज्बा कि भाई सुबह जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जो हम लोग करते थे। अगर हमको 7 बजे की शिफ्ट होती थी तो हम 5 बजे रेडी होते थे। आज मुझे शूटिंग पे जाना है, एक जुनून, पैशन। ये फिल्म लाइन जो है जुनून और पैशन की तो है, नहीं तो हम कहाँ एक छोटे से गांव से और उसको त्याग के बम्बई में जाना और एक जगह बनाना, इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे भी वैसे ही है, अच्छा काम हो रहा है। डायरेक्टर सुजीत जी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे गुणी डायरेक्टर हैं। आप तो बहुत सारे स्टार के साथ आपने काम किया है, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जब अमिताभ बच्चन के साथ आप सेट पर जब काम करते हैं तो किस तरह का माहौल होता है और उनका बिहेव कैसा होता है? देखिए, आप तो उनके घर पे भी गए हैं, वो आपके घर में शादी में भी वो आए हैं। दोनों बच्चों के। हाँ, मेरे अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने 5 फिल्में की। मेरी शुरुआत तूफान से हुई थी और पहला डायलॉग था कि मैं उनका हाथ पकड़ के कहता हूँ कि ये हाथ तोड़ के मैं तुम्हारा दूसरे हाथ में दे दूँगा। बहुत ही चैलेंजिंग डायलॉग्स था और मुझे लग रहा था यार, जिस इंसान को हम लोगों ने पर्दे पर देखा है, इनके कैरेक्टर को देख देख के जिया, एक सुपर डुपर सदी के महानायक, और उनके साथ मैं कैसे, मैंने उनका हाथ कैसे पकड़ूंगा, कैसे डायलॉग बोलूँगा, बहुत सारा क्वेश्चन, नर्वसनेस था। नर्वसनेस था।
लेकिन वो इतने मतलब सिंपल हैं, इतने इतने महान कलाकार होने के बावजूद इतने नरम दिल, इतने सिंपल, एडजस्ट करने वाले, कोऑपरेटिव, सामने वाले एक्टर के लिए वो समझ जाते हैं कि ये कुछ नर्वस हो रहा है, फिर वो फ्रेंडशिप, बातचीत, दोस्ती कहाँ से वाली, कौन सा गांव है, गया में कहाँ के हो, ऐसी बातें करते हैं तो लगता है यार ये तो बहुत नॉर्मल आदमी है हमारे जैसे। तो मैंने उनके साथ तूफान भी की, फिर खुदा गवाह आपका बहुत हिट खुदा हुआ गवाह था, हिट हुआ, हबीबुल्लाह का कैरेक्टर। हबीबुल्लाह जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, और बहुत चैलेंजिंग रोल था वो। तो चूँकि पहले उसमें कास्ट हुए थे चरण राज जो साउथ के विलन थे, वो सब फिर रीशूट हुआ, मुझे कास्ट किया गया, और वो फिल्म जो है बच्चन साहब का यानी 5 साल के बाद कम बैक था, गाने बड़े सुपर डुपर हिट हुए, फिल्म बहुत हिट हो गई, तो फिर एक बड़ा अच्छा रेपो बन गया। उसके बाद भी हमने 2-3 फिल्में की, कोहराम भी की उनके साथ। एक ऐसा वक्त आया कि मैं सिंपल तरीके से उनके इनवाइट करने गया, मैं अपने बेटे को, और मुझे याद है कि उनको बर्फ़ी जो है, मीठी बर्फ़ी जो है उसका बड़ा शौक़ है, तो मैं बर्फ़ी लेके उनके लिए गया, और वो मतलब मैंने कहा कि कार्ड है बेटे की शादी का, और डेट वेट समझाया उनको। तो कितना सीरियस रहते हैं अमिताभ बच्चन अपने शॉट को लेकर, या मतलब जो है बहुत को स्टार को लेकर कितना सीरियस रहते हैं, और क्या किस तरह का माहौल होता है वहाँ? मैंने उनका अक्सर जो इंटरव्यू सुना और बयान सुना, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो डायरेक्टर ने बताया वो शॉट देता हूँ, जो राइटर ने डायलॉग लिख के दिया वही लाइन टू लाइन मैं बोलता हूँ। मैं न्यू कमर्स की तरह हर नए प्रोजेक्ट के लिए वैसे ही कोशिश करता हूँ जैसे साथ हिंदुस्तानी का अमिताभ बच्चन ने अपने लिए कोशिश की थी, वैसी ही कोशिश मैं हर फिल्म के लिए करता हूँ। तो ये उनका बहुत बड़ापन है कि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने कुछ लिख के लाया सवाल, और मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, आप कुछ चेंज कीजिए, तो आपकी तो मेहनत गई। आप जो महीने से 2 महीने से लिख रहे हैं डायलॉग, डायरेक्टर ने जो कॉन्सेप्ट सोचा कि अमिताभ बच्चन जी इधर से आएंगे, विलेन इधर से जाएगा, अब वो आप चेंज करवा दें तो उसका कॉन्सेप्ट तो गया। तो वो कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, वो सीरियस रहते हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जब तक सेट में हैं वो शॉर्ट्स के बारे में सोचते हैं, कि ये डायलॉग के बारे में सोचते हैं, दिमाग में डायलॉग को बिठाते हैं, और डायलॉग डिलीवरी तो माशाल्लाह उनके सवाल ही नहीं उठता कि वो मतलब कहीं से कोई कमी हो। और हम लोग बहुत चूँकि नए थे, घबराते थे, जबकि दूसरी फिल्म थी, तीसरी फिल्म थी खुदा गवाह, लेकिन फिर भी तो आप दोनों की उम्र में कितना फ़र्क होगा? मुझे लगता है कि वो तो अभी माशाल्लाह समझिए कि हमारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क है, वो बड़े हैं। हमसे बहुत बड़े हैं, हुँ। बहुत बड़े हैं। चूँकि ये मतलब ये है कि जो तनख्वाह है और उम्र है, ये ज़ाहिर नहीं की जाती। वो तो ठीक है। लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट वो सह कलाकारों को हमेशा देते थे। आपने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया, वो गुज़र गए। धर्म जी के साथ मैंने 5-6 फिल्में की, लेकिन जुआरी पिक्चर मेरी बड़ी सुपर डुपर हिट होती। और धर्म जी जो है, धर्म जी तो मतलब ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर, पता नहीं चलता था, आप पहली दफ़े मिलो और आपके कंधे पे हाथ रख के और ऐसा घुल मिल जाते थे कि मालूम नहीं पड़ता था। बोले अरे यार इतना स्मार्ट बच्चा, किधर से, कितने कहाँ से आया तू, पंजाबी टोन में। मैंने जी मैं बिहार से हूँ। अरे तू बिहारी है, दिखता नहीं, लगता कश्मीर या पंजाब का है। और बहुत मिलनसार। उनके दोनों बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, दोनों के साथ मैंने। अच्छा, आप गुट में नहीं रहे फिल्म इंडस्ट्री में, महेश भट्ट या करण जौहर, ये सब जितने गुट हैं वहाँ, या शाहरुख खान, या इस तरह का जो एक बना हुआ है वहाँ एक माहौल, कभी नहीं रहे? क्या यही वजह है कि एक बड़ी फिल्मों में जो बड़े विलन का रोल आप को नहीं मिल पाया? आपका कहना सही है। वहाँ पे क्या एक लॉबी है, लॉबी है। उसके बाद क्या होता है कि एक एक्टर जो बड़ा स्टार, हालांकि जिनका भी नाम लिया आपने, मैं सलमान खान के साथ भी काम किया गर्व में, शाहरुख खान के साथ भी काम किया दिल आशना है में, अरे बड़ा रोल नहीं मिल पाया। आमिर खान के साथ कैप्टन शफी किया। लेकिन क्या होता है वहाँ पे एक ग्रुप बाजी है, और आप रोज़ शाम को मिलिए, बैठिए,
कुछ जगह होती है जहाँ पे वो सब बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बहुत सारी अपना चीज़ें। ड्रिंक वगैरह भी हाँ, चलता है। जिसमें मैं फिट नहीं बैठता हूँ। हम्म, और मेरा क्या है, मैं आपको बताऊँ कि मैं 5 वक्ती नमाजी हूँ, जी जी। पूरे रोज़े रखता हूँ, सुम सलात का पाबंद हूँ और पाक और नापाक का ध्यान रखता हूँ, हलाल और हराम का ध्यान रखता हूँ। तो ये बहुत सारी क्वालिटी मेरे अंदर जो है वो शायद मुझे लगता है आगे बढ़ने आड़े आती होगी, हम्म, क्योंकि बहुत से ऐसे, अल्लाह ना करे, बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं हम्म, इससे बचने के लिए। और जो चीज़ें मैं इबादत करता हूँ वो मेरे आड़े आती है, जो बहुत सी चीज़। लेकिन हाँ, ये था कि मुझे जो मेरा शौक़ था, जो मुझे लगा था कि मैं कुछ करूं, मैंने काम किया, बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी किया, बड़ी फिल्में भी किया। ये अमरीश पुरी साहब के साथ भी आपने? अमरीश जी के भी साथ किया। अमरीश जी ने भी एक सीन से अपना करियर शुरू किया था और टॉप के विलन बने थे और करोड़ों रुपया वो लेते थे एक फिल्म में। है ना? तो मौका मिलता है इंडस्ट्री में, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो हम थिएटर से यहाँ छोटे मोटे अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने से जो हम लोग का स्टेज होता था उससे रिलेटेड है। लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे से आते हैं, पूना इंस्टीट्यूट से आते हैं। मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं बस एक पर्सनालिटी, एक इबादत जो हमारे साथ थी, वो सारी चीज़ें लेके गया। तलफ़ुज़, ज़बान, हाइट, पर्सनालिटी, यही मेरे पास थी। कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई ख़ानदान में कोई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं थे जो फिल्म बनाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश हमने कम नहीं की, स्ट्रगल बहुत किया। एक अच्छे होटल से खारिज की झोपड़पट्टी में रहे, चूहों ने मेरा खून पिया, मैं पीछे नहीं हटा। बहुत 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ, फिल्मों की दफ्तर में जाके वहाँ पे तो फोटो। इतने लोगों से आपका जब संबंध रहा, अमिताभ बच्चन से, धर्मेंद्र से, बहुत सारे लोगों से संबंध रहा, तो कभी उन लोगों ने कभी खुद आपको अप्रोच नहीं किया कभी, या आपने कभी नहीं कहा कि कुछ हमको हेल्प चाहिए या कुछ बड़ा रोल चाहिए, देखिए या, या कोई फिल्म बन रही हो तो उसके लिए आप अप्रोच नहीं किए कभी? देखिए ऐसा है कि वहाँ पे जो है ना, आपको खुद अपना बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। वहाँ काम देने वाला सिर्फ डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, बड़े स्टार्स का इशारा चाहिए। लेकिन कई दफ़े हिम्मत नहीं होती है कि आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और आप अगर उनके पीछे पड़ जाओगे कि नहीं नहीं मुझे भी काम दिलवाइए, जितने भी बड़े स्टार्स हैं, तो फिर जो मिलना जुलना, जो ताल्लुकात हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। जो मैंने आम तौर तो से, ये डर भी रहता है ना? ये डर भी है, जो आम तौर से मैंने महसूस किया। मैंने जितने भी बड़े स्टार्स हैं, जैसे मैंने अपने बेटे की शादी में अमिताभ बच्चन जी को बुलाया, बेटी की शादी में मैंने अमिताभ जी को बुलाया, और सब आए? वो आए, दोनों में जलवा हुआ। लेकिन मैंने और कोई दूसरा फेवर नहीं मांगा। उसकी कई वजह जो आपके सामने मैंने कहा। और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, यही जानना चाहते हैं। हाँ, मैं चूँकि देखिए जितने भी हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, जब जब मैं उन्होंने दूर से देखा, रुके, उतरे गाड़ी से, गले मिले और कैसे हैं भाईजान, सब ठीक ठाक, एक रेस्पेक्टफुली। हमारी दोस्ती जिनसे बेतकल्लुफ़ी है, जैसे कि रज़ा मुराद हमारे ख़ास दोस्त हैं, मैं बेतकल्लुफ़ी कहता हूँ, रज़ा भाई मेरे पास काम नहीं है। शक्ति कपूर हमारे दोस्त हैं, मैं कहता हूँ कि शक्ति जी मेरे पास बिल्कुल काम नहीं है और आप अकेले अकेले कर रहे हो। रंजीत जी पुराने विलन, एक ज़माने का सुपर हिट विलन, हाँ, उनसे मैं कहता हूँ अरे रंजीत जी काम नहीं है। गुलशन ग्रोवर, शहबाज खान, मुश्ताक खान, ऐसे जॉनी लीवर। लेकिन इन लोगों से आप नहीं कहते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बड़े बच्चन, स्टार्स को बिल्कुल टच नहीं किया और कभी नहीं मैंने कहा कि मुझे काम दीजिए या मुझे आपके काम अगर आप दिलवाएंगे तो मैं सरवाइव करूँगा या मेरी हालत ठीक नहीं है, कभी नहीं। जब मैं कोरोना में बीमार था, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, मैं कहीं था, तो अमिताभ बच्चन जी को जब भनक लगी, मेरी बेटी ने मैसेज किया कि अंकल डैड इज़ वेरी सीरियस, तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है मेरी मदद की। अच्छा, मुझे पता भी नहीं है ये बात, मेरी बेटी आशना या फैयाज मेरा बेटा या सुफियान दामाद या बहू जानती मेरे तक, चूँकि मैं तो 15 दिन के बाद आर्थिक मदद की। हाँ, यस। और एक सेकंड में, एक सेकंड में, अरे बाप, ये ऐसा लगा जिसने आज तक कभी अमिताभ ज़बान, बच्चन ने आप मदद की कोरोना के समय में? कोरोना के टाइम
फिर रज़ा भाई को मालूम पड़ा, उन्होंने भी जो भी हो सका। तो बगैर बात किए हुए अगर कोई मदद करता है ना, तो अल्लाह भी खुश होता है, इंसान भी खुश होता मतलब है। अमिताभ बच्चन पे जो लोग कहते हैं कि वो भूल जाते हैं लोगों को, याद नहीं रखते हैं, बहुत सारे आरोप भी लगते रहे हैं उन पर, नहीं इसमें सच्चाई नहीं है। नहीं, देखिए, जिनसे उनके हैं, अब सवाल ये है कि मेरे ही ख़ानदान में कम से कम 100 से 125 लड़के हैं, हम 4 बहनें, 3 भाई, तो सब मिला के 100 तो अब बहुत से लोगों के, जैसे मान लीजिए मेरा भांजा, उसके बच्चे का मैं नाम नहीं जानता हूँ, भतीजा, तो एक लंबी फैमिली है, तो उनके साथ भी ऐसा ही, और उनके साथ तो बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड फेम एक्टर हैं वो, एक मतलब इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा औरा, ऐसे कलाकार जो हैं सदियों में पैदा होते हैं, तो उनसे शिकायत करना ठीक नहीं है। वो नज़र रखते हैं किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या तकलीफ़ है। वो भी बहुत तकलीफ़ से ऊपर आए हैं, बहुत स्ट्रगल किया, तो मेरे लिए तो खैर मतलब वरदान साबित हुआ, यस यस यस। क्योंकि खुदा गवाह का आप जो कैरेक्टर था बहुत हिट हुआ था आपका। और वो भी अफ़गानिस्तान में, और उस ज़माने में जब वहाँ के डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब हयात थे, प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, और उस इलाके में, यानी उस अफ़गानिस्तान में जाके शूटिंग करना, यानी बहुत टफ था, लेकिन बच्चन साहब का रुतबा था, औरा था, उनकी वजह से परमिशन, मुकुल एहसानन डायरेक्टर, तो हमने बड़े आसानी से शूटिंग की। वार हो रही थी, मुजाहिदीन लोग अटैक करते थे, हेलीकॉप्टर से मतलब लेके जाना आना। मज़ार शरीफ पे जब बुशकशी का शॉट जो था, वो शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। यादगार पल था। आखिरी सवाल करेंगे, जहानाबाद आप आए हैं, जहानाबाद में अब कई ऑप्शन बने, हैदर काज़मी फिल्म सिटी भी है यहाँ, और यहाँ जो सुल्तान रज़ी साहब हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, गाना, फिल्म वगैरह, क्या कहेंगे आप? बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत सही फैसला है, बहुत अच्छा डिसीज़न। माहौल बना हुआ है जहानाबाद में फिल्मों, जहानाबाद में फिल्मों का, मैं हैदर काज़मी के यहाँ भी शूट कर चुका हूँ, उनकी चूहिया थी, कल भी हम गए थे, उनके मम्मी का इंतकाल हुआ, उस पर हम लोग गए थे, सुल्तान, हम सब लोग गए थे। सुल्तान तो मेरा 30-35 साल पुराना, जब बहुत छोटा था तब से ही मेरे भाईजान एक छोटे भाई है साहब, और इसके ही कहने पे मैं इधर आया हूँ। इसने कहा कि भाईजान, चूँकि रमज़ान ख़त्म हुआ और पहला जो आउटडोर है, पटना उतरे एयरपोर्ट और सीधे जहानाबाद पहुँचे, क्योंकि मेरा यहाँ से जुड़ाव है, मैं इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मगध से जुड़ा हुआ हूँ। गया में हमने अपनी जवानी देखी है, स्कूल कॉलेज देखा, तो मुझे यहाँ से बहुत प्यार है, और जब भी मुझे यहाँ से कॉल आएगा, लोग बुलाएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। हम लोग देखिए बड़ी फिल्मों में, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे रहते हैं, बहुत सा यहाँ का जो ये जो माहौल है, ये हमारे लिए अपनापन है। अपनापन है। इस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह जब जब बुलाएंगे आता रहूँगा। कुछ फिल्में हमारी आ रही है अभी, ज़रूर देखिए। ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, के सेरा जिन्होंने बच्चन साहब को लेके सरकार बनाई तो थी। सीआईडी वगैरह में भी काम किया, हाँ, मैंने देखा है आपको। सीआईडी में भी काम किया, और अभी मेरे एक बेटे की फिल्म आ रही है, आज के शोले, उसके लिए दुआ कीजिएगा। फयाज की लॉन्चिंग है एज ए लीड रोल, और मैं उसमें मेन विलन हूँ। गब्बर सिंह नहीं, वो एक अलग है। अलग है। हाँ, तो वो पता चलेगा। मैं बोलता हूँ, जब पुलिस मुझे अरेस्ट करती है और जेल लेके जा रही है, कमिश्नर को मैं कहता हूँ कि तुम लोगों ने बड़े मुश्किल से बनाई आज के शोले, मैं जब जेल से निकलूँगा तो मैं बनाऊँगा कल के शोले। कॉमेडी फिल्म है। हाँ, एजाज अहमद जो हैं इसके डायरेक्टर हैं, अब बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। इंडस्ट्री के कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत से लोग हैं। कब रिलीज होगी? मुझे लगता है कि 2 महीने में, कल से डबिंग शुरू हो रही है, तो 2-3 महीने में इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे अली खान, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, खासकर अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत सारी बातें की, आपने सुना। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।